हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में वायु दाब पेटियों का क्षैतिज वितरण पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में हमने वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण कंप्लीट कर लिया। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कल की क्लास देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह यूजीसी नेट, एमपी सेट और एमपी टेट वर्ग एक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक दिए, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं वायु दाब पेटियों का क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बहुत ही टफ आता है। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप ये क्लास ध्यान से देखें। ठीक है, और हमारे क्लास में निरंतर बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं वायुदाब पेटियों का क्षैतिज वितरण। भूमध्य रेखा के पास अधिक तापमान के कारण निम्न वायु दाब पाया जाता है तथा कर्क और मकर रेखा के पास उच्च वायु दाब पाया जाता है। आप इस ग्लोब में देख सकते हैं, ग्लोब पर देख सकते हैं। ये क्या है? भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन है। यहाँ पर सूर्य सबसे अधिक नज़दीक होता है, सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक पड़ता है, तो तापमान सबसे अधिक होता है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? लो प्रेशर होता है, LP होता है। ठीक है, लो प्रेशर होता है। नॉर्थ लैटिट्यूड पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश कम होने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? हाई प्रेशर होता है, HP होता है। और साउथ लैटिट्यूड पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर भी क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में गिरावट के कारण उच्च दाब मिलना चाहिए, उच्च दाब मिलना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। परंतु 60 डिग्री अक्षांश के पास यह निम्न हो जाता है। वायु दाब कैसा हो जाता है? निम्न हो जाता है। क्यों निम्न हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर ठंडी और गर्म हवाएं मिलती हैं, इसी कारण यहाँ पर वायु दाब क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है। ठीक है, लो प्रेशर हो जाता है। और पुनः ध्रुवों की ओर जाने पर उच्च हो जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? अगर आपको आ गया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। उच्च वायु दाब पेटियों की उत्पत्ति में केवल तापमान का ही योगदान नहीं होता, इसमें गतिक कारण भी महत्वपूर्ण होती है। इसी आधार पर ग्लोब पर वायु दाब की कुल 7 पेटियां पाई जाती हैं, जिनमें से 3 पेटियां होती हैं तापजनित और 4 पेटी होती हैं गतिजनित। ठीक है, अब हम उन पेटियों को आगे देखेंगे। ये क्या है? तापजन्य वायु दाब पेटियां और गतिजन्य वायु दाब पेटियां। थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, इनमें कौन कौन सी आती हैं? इनमें आती हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। आप ग्लोब पर देख सकते हैं थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट कौन सी है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, और ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, यहाँ से पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन कि थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट कौन सी है?
ठीक है। अब डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, इनमें कौन कौन आता है? इनमें आते हैं उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो गैस आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम तापजन्य पेटियाँ और गतिजन्य पेटियों को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में आना ज़रूर आए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कल की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दिए, उससे आप जुड़ सकती हैं।